हेलो दोस्तों आज अपना जो वीडियो है वो वर्थ के बारे में होने वाला है, सर्किल के बारे में। एनटीपीसी के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनमें वर्थ के क्वेश्चन है सर्किल के, हमने अलग कर लिए और उनको हम एक वीडियो के अंदर है वो फिनिश करेंगे। अभी तक दोस्तों अपना ये जो वीडियो है वो 9वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो है आयत के, रेक्टेंगल, त्रिभुज जितने भी आपके बने हुए हैं चतुर्भुज के, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एक ग्राफ से। ये जो अपना ग्राफ है टोटल 4400 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे हुए हैं, ठीक है। वो आपके टोटल 4400 में से 228 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल के पूछे हुए। इसमें से हमने क्या है कि बहुत सारे जो आपके जो ये जो ग्राफ के जो लाइनें दिख रही हैं आपको, उनमें से बहुत सारे चैप्टर हमने फिनिश कर चुके हैं। उनके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, और अगर आपको उनका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं, आप किसी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं। दूसरी बात, एनटीपीसी जो आपका सीबीटी 2 है और जो ग्रुप डी है, उनमें तो इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आपके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इन 228 क्वेश्चनों को अलग अलग कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं 228 जो क्वेश्चन है क्षेत्रफल के, उनमें से इस तरह से क्वेश्चन आए। रेक्टेंगल के आपके 48, स्क्वायर के 31, इनके सबके वीडियो हमने पढ़े हैं। आज अपना जो वीडियो है वो सर्किल का है, उसमें 30 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक्चुअल में उसमें 30 क्वेश्चन नहीं थे, एक क्वेश्चन 3D का था, मैंने उसमें डाल दिया, तो 29 क्वेश्चन हो गए। तो हम ऐसे कह सकते हैं 29 क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो कि किस चीज़ का ज़्यादा है वेटेज होता है। तो आप ऐसे देखेंगे कि सर्किल के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर्किल के 29 क्वेश्चन है, उनको आज हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। हमारे पढ़ने का जो तरीका दोस्तों वो कैसा होगा, हम टोटल सभी देखो हमने क्या किया, रेलवे एनटीपीसी जितने भी क्वेश्चन उनको अलग कर लिया। अब हम क्या करें, उनको क्वेश्चनों को अलग करके बाद में भी सर्किल के क्वेश्चन को भी हमने अलग कर रखा है। तो हमने 5 भागों में उनको बांट रखा है, ठीक है। उनमें क्या है कि मैं पहले आपको उसका बेसिक समझाऊंगा और फिर उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन उनको सोल्व कर सकते हैं। तो टोटल 5 तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के होंगे। पहले तो साधारण तरह के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद में तुलना, आपको किसी चीज़ का कंपेयर करने देगा। उसके बाद में रिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके बाद में दूरी और पहिए के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आपके त्रिज्या खंड है, उनके आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो टोटल इतने आपके 29 क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह का कंटेंट अगर आप पाना चाहते हैं तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है अजित अवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक समझते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साधारण तरह के बनते हैं। उनमें क्या है कि बेसिक्स फॉर्मूले काम करते हैं सर्किल के। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सर्किल के जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो बनते हैं। तो हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, या फिर हिंदी में से बोलते हैं परिधि, ठीक है। ये चारों तरफ का जो रेड रेड है उसे हम परिधि बोलते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, इंग्लिश में से रेडियस बोलते हैं, आर से बोल सकते हो आप, ठीक है। और इस पूरे को अगर हम मिला दें यहाँ से यहाँ तक तो इसे हम बोलेंगे सेंटर से व्यास, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, व्यास। इतना सब कुछ आपको इतना पता होगा, ठीक बात है। अब हमें क्या दोस्तों क्या पता होना चाहिए, देखो हमारे पास एक पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर। पहला फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस परिधि का। तो परिधि हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, उसका जो फॉर्मूला होता है 2πr। ये हमें याद होना चाहिए एक तो, ठीक है। दूसरी बात हम देख लेते हैं, दूसरा हमें याद होना था क्षेत्रफल, एरिया। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, वो होता है πr स्क्वायर सर्किल का, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें क्या है दोस्तों पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं इनको रेशियो से समझता हूँ। अगर जहाँ पर आपके रेशियो से काम चलता है तो हम रेशियो से काम चलाएंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे, देखो 22/7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर 7 आपका व्यास होता है, डायमीटर, ठीक है, तो इसका मतलब 22 उसकी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस परिधि होगी। इस चीज़ का मतलब हमेशा ये होता है 22/7 का। तो इसका मतलब अगर 7 व्यास है तो उसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर 14 व्यास होता है तो ये 44 हो जाएगा, 2 गुना। इसको 2 गुना किया तो सर्कमफ्रेंस भी 2 गुनी हो जाएगी। तो इसकी जो व्यास अगर 7, अगर 14 है तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम ऐसा कह सकते हैं अगर किसी भी चीज़ की रेडियस 7 है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होगा, 44 होगा, ठीक बात है। ये हम एक ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा हम इसके साथ एक रेशियो लेंगे एरिया का, एरिया। तो एरिया जो है वो आपका अगर 7 होता है तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, देखो आप फॉर्मूला लगाएंगे
पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, ये इससे कट जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई वो कितना आता है 154। तो आप ऐसे कहेंगे कि एरिया है वो आपका क्या आएगा 154 आएगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और हम इस चीज़ को क्या है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे एरिया जो आपके सर्किल के हैं उनमें काम मिलेंगे, जहाँ पर ये चीज़ नहीं लागू होगी उनमें हम ये चीज़ काम मिलेंगे, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान इतना ही रखना है आपको, मैं देखो इनके बीच में एक लाइन रख देता हूँ। अगर आपको रेडियस से एरिया पे जानना है तो ये चीज़ है वो वर्ग के अनुपात में बढ़ेगी, वर्ग के अनुपात में, ठीक है। और आप रेडियस से सर्कमफेरेंस पे जानना चाहते हैं तो ये समानुपात बढ़ेगी, समानुपात, एक ही तरह के अनुपात में, मतलब इसे 2 गुना करोगे तो ये भी 2 गुना होगी, पर जब आप इसे 2 गुना कर दोगे तो ये 2 गुना नहीं होगी, ये 4 गुना होगी। आपको 2 गुना का क्या करना है, स्क्वायर करना है वर्ग के अनुपात में, ठीक है। स्क्वायर रेशियो के फॉर्म में बढ़ेगी तो इसे आपको 4 गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आर सी और ए, ठीक है। आर अपना कितना है 7, 44 और 154, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसका ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ इससे है वो वर्ग के अनुपात में बढ़ेगी और ये बढ़ेगी इससे समान अनुपात में, बराबर अनुपात में, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ और पहला जो क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, साधारण प्रश्न है कुछ आपके, तो टोटल नॉर्मल तरीके के आपके ऐसे मान सकते हैं 7 क्वेश्चन हम पूछे हुए हैं। अगर आप इस चीज़ का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्ले लिस्ट है, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक PDF का लिंक होगा, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने PDF का जो कॉस्ट है दोस्तों बहुत मिनिमम रखा है। आप सोच सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इनके जो क्वेश्चन हैं टोटल 280-82 क्वेश्चन हैं, आपको 10-15 रुपये में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे मेहनत के हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं हमें PDF की जरूरत नहीं है, आप तो इनमें से क्वेश्चन देख सकते हैं, उनको तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम पहले जो क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 है तो वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो आपका अनुपात है उसे हम काम में ले लेंगे, 144 अनुपात 154, ये आपको पता है ये एरिया होता है। तो अगर एरिया किसी भी वर्ग का देखो कितना है 154 है, तो उसकी परिधि कितनी होगी 44 होगी, तो ये आंसर हो गया। तो 44 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये रेशियो बहुत काम के हैं दोस्तों। अगर आप वैसे क्वेश्चन करोगे तो देखो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, आप ऐसे याद करेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154, फिर उसे आर बराबर 7 आएगा, फिर आप 2 पाई आर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू फिर 7 लिखेंगे, ये इससे गुना होगा 44 आएगा। तो इसमें समय ज़्यादा खराब होता है बजाय इस रेशियो के, तो हम रेशियो काम में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे मिटा देते हैं। इसी वजह से देखो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अगर आप सही से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं ए को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ए का मतलब एरिया, सी का मतलब सर्कमफेरेंस परिधि और आर का मतलब त्रिज्या रेडियस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 37, ठीक है। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि एक सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है और जो रेडियस उसमें कितना फर्क है, सर्कमफेरेंस और रेडियस में कितना फर्क है, ये कह रहा है 37 का। तो हमारे देखा कितना फर्क है 37 का, है ना। तो अपना जो सही जवाब है वो कितना होना चाहिए, इसने पूछा द एरिया ऑफ सर्किल इज, तो सर्किल का एरिया कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 154, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो कितनी जल्दी देखो अगर अपने को रेशियो याद होते हैं तो हम बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। अब आप ऐसा कहेंगे ये तो 37 इसके अकॉर्डिंग था, अगर अकॉर्डिंग नहीं होता मान लेते हैं 74 होता तो हम ऐसे बोल देते 74 है वो 37 के बराबर है, इस चीज़ के बराबर क्या होगा, इस तरह से हम बता देते हैं, सही बात है ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्त का व्यास का माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 8.8 है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर ये रेशियो लिखते हैं 7, 44 और 154, ठीक है। ये आर, ये सी और ये ए एरिया। अब हमें ये बताना है कि इसकी परिधि कितनी है 8.8। तो देखो 8.8 आपको करना है, तो आपको बताना है इसका क्या बताना है, व्यास बताना है, व्यास का माप। तो दोस्तों देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखो इसे अगर 2 गुना कर दें पॉइंट लगाएं तो इसे भी 2 गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14, सॉरी आपने इसे 2 गुना किया तो इसे भी 2 गुना किया, 7 दूनी 14, और पॉइंट इसमें भी लगाए तो इसमें भी पॉइंट लगा देते हैं, बन गया ना। देखो इससे ये कैसे बनेगा, आप इसे पॉइंट को मत समझो, 2 गुना करो पॉइंट लगाओ, इसे भी 2 गुना करो पॉइंट लगाओ, तो आपके पास जो आर है वो आ गई 1.4। पर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा व्यास कितना होगा, तो व्यास इसका क्या होता है, आर का 2 गुना, तो 1.4 का 2 गुना क्या होगा 2.8, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो हमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 2.8 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम इन चीज़ों को याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, तो इसे मैं मिटाऊंगा नहीं, ये काम में लेंगे हम, ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ अलग आ रहे हैं।
ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है वो अलग आ गया। एक वृत्त की परिधि कितनी है, इसने दे रखी है 30 पाई। तो मतलब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, वो 30 पाई है। क्योंकि इस बार क्वेश्चन के अंदर वो उस तरह की चीज़ें नहीं दी ना अपने रोशी के अकॉर्डिंग, तो हम इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम में ले लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो हम इसे काटते हैं पाई से पाई, ये इसे कटेगा तो 15, तो हम इसे बोल सकते हैं आर बराबर 15 जाएगा यहाँ से, तो आर की जगह 15 रखेंगे, तो 15 का स्क्वायर, तो पाई 225। अपने ऑप्शन भी पाई के फॉर्म में है, तो आंसर भी उसी फॉर्म में होगा। तो 225 पाई या फिर पाई 225 एक ही बात है, ठीक है। तो अपना सही जवाब है 3 नंबर के अंदर 225 पाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों सिंपल तरह के क्वेश्चन हैं, एकदम से बेसिक क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन पूछे हुए। अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है। मतलब परिधि तो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये, क्षेत्रफल क्या होता है ये दोनों बराबर है। तो पाई से पाई काट देते हैं, एक आर स्क्वायर से एक आर काट देते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही पूछा है हमसे। उसकी त्रिज्या बताइए, तो आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 2 आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है। एक अर्धवर्ताकार आहत्य की त्रिज्या, अर्धवर्ताकार मतलब आधा जो आपका वर्त है उसका आपको बताना है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ऐसा पूछा है इसकी परिधि है वो ज्ञात करनी है, ठीक बात है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो इसकी परिधि के अंदर देखो क्या होगा, ये जो है ये हिस्सा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, पूरे सर्किल का आधा, और फिर इसमें ये शामिल और हो जाएगा साथ में व्यास, ठीक है। उसका चारों तरफ का माप है, वही तो परिधि होता है ना, इसका सर्कमफ्रेंस होता है। तो इसमें ये चीज़ और शामिल कर लेंगे, मतलब 35 इसकी रेडियस है, तो 35 ये 70 और हम शामिल कर लेंगे। पहले तो हम ये निकालते हैं ये कितना आएगा, ठीक है। पहले तो हम ये चीज़ है वो निकालते हैं ये कितनी आएगी। अब हम देखते हैं, देखो इसी रेशियो से अगर हमारी 7 से 35 बन रही है, 5 गुना बन रही है, तो इस चीज़ को भी हमें 5 गुना करना होगा ना। तो ये चीज़ है 44 × 5 आएगी। पर ये 44 × 5 तो पूरे सर्किल की है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे तभी तो ये इतनी आएगी। तो इसमें हमने 2 का भाग दिया, तो हमें पता चला 22 5 कितना हो गया 110। तो ये चीज़ है वो 110 आएगी, ये पता चल गया उस रेशियो से, ठीक है। अब हमें ये पता है ये 35 है, तो ये भी 35 होगा इस तरफ, तो 35 35 ये कितना हो गया 70। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसमें और जोड़ देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 180, और यही क्वेश्चन में सही जवाब, ठीक है। तो हमने वैसे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो इसे मिटा देते हैं यहाँ से, इसी चीज़ को हम बार बार काम में लेंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों देखते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है, ठीक है। मतलब कोई एक गोलाकार एक आपका तालाब है, तो मैं गोलाकार तालाब ऐसे बना देता हूँ, इसका चक्कर वो एक बार में पूरा करता है, मतलब कहीं रुकता नहीं है। इसका मतलब ये उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसा मानूँ कि इसके एक कदम यहाँ से यहाँ तक है, ये 44 सेंटीमीटर है, तो उसे बहुत सारे कदम चलने पड़ेंगे यहाँ से वापस आने तक यहाँ तक, ठीक है। तो उसने 700 चक्कर में ये पूरा किया, तो तालाब का क्षेत्रफल वो ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, 44 सेंटीमीटर एक कदम की लंबाई है, 44 सेंटीमीटर एक की है, उसे आप 700 से गुना करोगे तभी तो जाकर क्या आएगा आपके पास, 700 कदम से आप गुना करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कमफ्रेंस है वो आ जाएगा। टोटल आपने कितनी दूरी तय की, इसने तालाब का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मैं देखो कैसे ज्ञात करूँगा, इस व्यक्ति ने 44 सेंटीमीटर × 700 इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय की। ये तो क्या है, सी का मान ही तो है। तो सी का मान देखो, ये चीज़ 44 × 700, तो इसे कितने से गुना करेंगे इतना बन जाएगा, तो 700 से करना होगा ना। इस 44 को 700 से गुना करेंगे तभी तो बन पाएगा। तो इस चीज़ को भी 700 से गुना कर देते हैं। देखो इसे मैं 700 से गुना करूँगा तो ये आएगा। अब देखो दोस्तों, अपने जो ऑप्शन हैं वो किस हिसाब से हैं, अपने जो ऑप्शन हैं इसका मतलब अपने पास आर आ गई, देखो आर इतनी होगी, ठीक है। अपने पास आर आ गई इतनी होगी। अब अपने जो ऑप्शन है दोस्तों वो किस हिसाब से हैं, अपने ऑप्शन है मीटर में। तो इस चीज़ को देखो, ये सेंटीमीटर में तो 2 जीरो काट देते हैं, मीटर में बदल जाएगा, है ना। 100 का भाग देंगे तभी तो मीटर में बदलता है। तो 7 7 रेडियस आ गई 49, ठीक है। अब हमने ऐसे देखा 7, 44 और 154 है। अगर रेडियस हमारी 49 है दोस्तों, तो हमारा एरिया है वो कितना होगा, ये तो पूछा है इसने, ठीक है। तो आप ऐसे बताएं कि ये जो चीज़ है इसमें कितना गुना हो रही है, 7 गुना तो हो रही है ना। तो यहाँ पर ये 7 गुना नहीं होगी, ये 49 गुना होगी। मैंने बताया था वर्ग बन जाएगा हमेशा 49 गुना। तो आपका जो आंसर है वो 154 का 49 गुना है, वो सही जवाब होगा, ठीक है। और वो कौन से ऑप्शन में देखते हैं, तो हम इसे देखो गुना करते हैं। तो मैं इसे गुना करता हूँ 154 का 49 से गुना, तो मैं 50 से कर लेता हूँ, वो भी 150 को। तो मैं 150 को 50 से करता हूँ तो 7500 आएगा, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, 50 को, इसे मैंने 50 समझ रखा है, 50 को 4 से और करूँगा तो 50 को 4 से करूँगा तो 200 और आएगा, 200 और जुड़ेगा इसमें। पर मैंने जो गलती की है वो सुधारना चाहता हूँ। मैंने इसे 50 समझा तो एक में से कम लेकर एक से इसे गुणा करूँगा तो 157 मुझे घटाना होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 200 जोड़ना और 157 घटाना, तो आप ऐसे कह सकते हैं 46 जोड़ ही देते हैं ना इसमें, तो 46 जोड़ने पर ये चीज़ बनेगी 7546। देखो मैंने कैलकुलेशन मेरे हिसाब से की है, आप मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना सही जवाब होगा 7546। अब दोस्तों 7 जो आपके बेसिक तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जो दूसरा जो अपना पार्ट होगा ना वो होगा सर्किल के अंदर ही, उसमें हम देखेंगे तुलना के जो क्वेश्चन है ना कंपैरिजन के, उनको हम एक जगह देखेंगे। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हम इस चीज़ को लेकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन है अरेंज तरीके से पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक तरह से आपका कोर्स की तरह ही ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होंगे। मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आप एग्जाम आस्ट क्वेश्चन सभी कर लो ना तो आपको किसी दूसरी चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना दूसरा जो पार्ट है सर्किल का, तुलना कंपैरिजन के बारे में। उसका हम पहले बेसिक समझते हैं, फिर हम उसे आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो अपना दूसरा पार्ट है कंपैरिजन, जो आपका तुलना है, उनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाते हैं। तो मैं आपको पहले क्या करता हूँ, इसे हम मिटाएंगे नहीं, हम काम में लेंगे बार बार, इसीलिए ये चीज़ पढ़ी रहने दो आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, उसकी हम रेडियस बनाते हैं r, ठीक है। और एक बड़ा सर्किल है वो बनाते हैं, उसकी रेडियस बनाते हैं हम बड़ी r। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का क्षेत्रफल है वो बताना है, ठीक है। तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल है वो बताएंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, अनुपात इसका भी क्या होगा पाई r स्क्वायर। इसमें r बड़ी है तो r स्क्वायर ही हो जाएगा, इसी ये काटेंगे तो एरिया क्या आएगा r स्क्वायर। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिज्याओं से जो आपकी रेडियस है उनका वर्ग करने पर एरिया है उनका रेशियो आता है। देखो इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर, तो हम ऐसा कह सकते हैं हमेशा के लिए एरिया जो होता है ना वो किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने से हमारे पास एरिया ही प्राप्त होगा हमेशा। और हमें अगर एरिया से वापस भुजा पे जाना है तो हम इसका रूट कर देंगे तो r बन जाएगा, और इसका रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा r बन जाएगा। ये अपना क्या है कि एक कंसेप्ट है, ठीक है। और उससे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूछे हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, उसे देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1 और 4 है, इसका 1 है, इसकी त्रिज्या 4 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका 1 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, तो 1 अनुपात दोस्तों क्या होगा 16। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो हमने पहले बेसिक समझा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, देखो ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देख दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 25% कमी की जाती है। तो 25% कम करने का मतलब 100 से वो चीज़ कितनी हो जाती है 75। तो ये आप 100 का स्क्वायर करो, 75 का स्क्वायर करो, ठीक है। फिर आप कमी देखो कितनी कमी होगी। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, समय ज़्यादा खराब होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या बताऊँगा आपको, एक तरीका बताऊँगा। आप x + y - xy/100 है, आप ये चीज़ काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ में बार बार एक जितनी कमी हो या फिर एक जितनी बढ़ोतरी हो ना तब हम काम में लेते हैं। अगर बढ़ोतरी होती तो यहाँ पर हम प्लस लिखते, पर यहाँ पर कमी है तो हम क्या लिखेंगे माइनस। तो देखो हम इसको काम में लेंगे 25 + 25 -25 × 25 क्या 100। ये 25 25 कितना आएगा 50। इसमें इसका भाग 4 बार, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 6.25। 50 में 6.25 घटाएंगे तो क्या आएगा 43.75%। और ये क्वेश्चन का क्या है दोस्तों सही जवाब है, ठीक है। तो इतना लफड़ा नहीं रहा 75 का स्क्वायर करो फिर घटाओ घटाओ, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, 10 नंबर में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं इसे मिटा देते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन उसे शुरू करते हैं और ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। 10 नंबर में 15% की कमी, तो 15 + 15 -15 × 15/100। अगर 15 की जगह दूसरी भी कमी होती ना कोई, जैसे एक बार 10% की जगह 15% की, तो हम y की जगह क्या ले लेते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं। इसी वजह से फॉर्मूला ऐसे लिखा है मैंने। तो 15 15 क्या 30 -15 15 225 में 100 का भाग देंगे 2.25, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा 27.75। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 27.75 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है ना। तो देखो अगर आपको कंसेप्ट पता होता है किसी भी क्वेश्चन का तो हम कोई भी क्वेश्चन है उनका जवाब है वो जल्दी दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसे मिटा देते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे इससे रिलेटेड, तो इनको हम इस तरह से जल्दी कर सकते हैं। आप करने को तो वो भी लगा सकते हैं 100 और 75 का स्क्वायर करके, आप फिर कमी देखेंगे बात वही होगी, पर उसमें समय ज़्यादा लगेगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार प्लेट को 30 मिलीमीटर रंग की आवश्यकता होती है। मतलब एक 20 सेंटीमीटर की एक प्लेट है, 20 सेंटीमीटर, इसके लिए जितना रंग की जरूरत है
और एक 80 सेंटीमीटर की प्लेट है, तो मतलब थोड़ी बड़ी प्लेट है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए दोस्तों देखो 30 ml की जरूरत है, तो इसके लिए कितने ml की जरूरत होगी ये पूछा है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको दोस्तों यही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन का है, तो आप इसकी रेडियस और इसकी रेडियस को कंपैरिजन करो, 1 से काटो, इसे काटो 20 से, 20 से कम 20, 20 4 80, 1 और 4 का अनुपात है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 4 है, तो इनके जो एरिया है उनका रेशियो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितने का होगा, 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 16, मतलब इसका एरिया अगर 1 होगा ना तो इसका एरिया 16 गुना होगा। अब एक बात देखिए, आपको इसको 30 ml लीटर जो आपका जो है पेंट है उससे आपका काम चल जाता है, तो उसमें तो 16 गुना की जरूरत होगी ना, तो हम ऐसा कहेंगे 30 है ml है, वो 1 रेशियो के बराबर है, हमें बताना है 16 गुना रेशियो के बराबर, तो 16 3 48, तो हम ऐसे कहेंगे 448 ml पेंट की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी क्या किया दोस्तों, रेशियो के अकॉर्डिंग बनाया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं पूछे हुए हैं, ठीक है, रिंग को लेकर, ठीक है, इसे हम देखो मिटाएंगे नहीं, इसे हम बाद में जब भी काम में लेंगे ना तो इसे पढ़ा नहीं देते हैं। आपको वैसे करना है, एग्जाम में जब भी जाओ ना तो ये आप लिख दिया करो, है ना, आपकी सीट के ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब हमारे रिंग के जो 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब छल्ले के क्वेश्चन का मतलब है, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, आपको एक सर्किल देगा, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ उसका, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r होगी, ठीक है, और उसके चारों तरफ आप क्या करते हो कि कुछ बना देते हो, चारों तरफ आप दीवार बना देते हो या फिर कोई रास्ता बना देते हो। तो अब आपको इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, बड़ी आर, ये रेड वाली बड़ी आ रही है, ठीक है। तो अब हम ऐसा देखें कि अगर हमें इस एरिया का जो क्षेत्रफल पूछे, तो ये तो क्या है कि रिंग नुमा आकृति तो है ना, मतलब एक बड़ी आकृति में से छोटी आकृति अगर हम घटा दें तो यही तो प्राप्त होगा ना, ये जो आपका ये जो सर्किल दिख रहा है, तो इसे आप रास्ता भी बोल सकते हो और एक रिंग भी बोल सकते हो, छल्ला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, तो हम ऐसे कहेंगे, इसका जो बड़ा जो वर्त है उसमें से छोटा वर्त घटाना है, तो बड़ा वर्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका तो आर बड़ा है, उसमें से हम क्या घटाएंगे, पाई, छोटी आर घटाएंगे। तो पाई तो इसमें देखो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, आर स्क्वायर माइनस क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप या तो ये काम में लें, या फिर आप देखो अगर इसे और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो आर प्लस आर, इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी एक बार तो, और एक बार बोल सकते हैं ए माइनस बी। आप इस चीज़ को ऐसे भी काम में ले सकते हैं। तो देखो दोनों चीज़ हैं, आप काम में लेंगे और आप आंसर निकालेंगे हमेशा। ये मैंने इसका बेसिक समझा दिया। तो आपको कभी भी रिंग का क्षेत्रफल या फिर किसी भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछे ना, तो आप ये चीज़ें काम में लेंगे, हमेशा आंसर बताएंगे। इसका बेसिक मैंने यहाँ पर समझाया। अब हम देखते हैं, देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसे पढ़ाने देते हैं, काम में लेंगे। 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर 2 सेकेंडरी वर्थ। तो देखो सेकेंडरी का मतलब एक ही केंद्र पर है, इसकी ये तो है 7, ये है 14, ठीक है, ये हमने 14 बना दी। अब छल्ले जैसी आकृति का जो क्षेत्रफल बताना है, इस छल्ले का, इनसे जो मिलकर जो छल्ला बनता है ना, उससे आपको वो बताना है। तो हम ये फॉर्मूला हम में लेंगे, देखो पाई, एक बार तो बोलेंगे 14 प्लस 7, एक बार 14 माइनस 7। पाई को हम क्या बोल सकते हैं, 22/7 बोल सकते हैं। ये 7 बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा, और ये कितना आएगा 21। तो 22 का 21 से गुणा है, सही जवाब होगा। तो 22 का 21 से गुणा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब होता है, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझने के बाद में कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। आप देखो ऐसा भी लिख सकते थे आर का स्क्वायर, तो आप बोलते 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर घटाते, तो उसमें समय लगता है। इसी वजह से मैंने एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, एक ही बात है। इस चीज़ का मतलब यही होता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ, इस कंसेप्ट को हम पढ़ाने देते हैं, इसे हम नहीं मिटाएंगे, है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं हम यही सोल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 सेकेंडरीय वर्त हैं, उनके वर्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उनके मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधि इसने दे रखी है, इस बार इसने परिधि दे दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परिधि दी है, ठीक है। और 56 सही 4/7 परिधि दी है ना। हमें देखो क्या दिया, हमें रेडियस नहीं दिया इस बार, हमें ये नहीं दिया, ये दोनों का ये नहीं दिया, ठीक है। और हमें दिया इसकी तो परिधि दी है, सॉरी अंदर वाले की तो हमें दी है इसकी 56 सही 4/7, और इसकी दी है 94 सही 2/7। और हमें बताना है मार्ग की चौड़ाई। इस मार्ग का जो चौड़ाई है ना, बस हमें यही बताना है। तो चौड़ाई क्या होगी, ये हिस्सा वही होगा
मतलब हम ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई होगा। मतलब पूरी में से ये काली वाली घटा देंगे ना रेड में से, तो वो चौड़ाई बच जाएगी। तो हमें इस बार एरिया नहीं पूछा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया नहीं पूछा तो हम उस तरह से बताते हैं जिस तरह से ये पूछ रहा है। तो हम देखो इसे सोल्व करते हैं। तो 6 7 42 और 5 कितना होता है, 6 7 42, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 56 सही 4/7 को, तो 6 7 42 और 4 कितना होता है, 42 और 4 46 हासिल की 4, 7 5 35 और 4 39/7। इसे हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसे बोलते हैं 94 सही 2/7 को हम क्या बोल सकते हैं, 9 7 4 28 और 2 30 हासिल की 3, ठीक है। 9 7 63 और 3 66/7, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखो उस चीज़ को काम मिलेंगे, मैंने आपको बताया था रेशियो है, उनको काम मिलेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं कि ये चीज़ है ना, देखो इसकी सर्कमफेरेंस है, देखो ये 44 अगर है, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है, इसका जो परिमिति है वो कितनी है, 396/7 है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसको हम कितना गुना कर देंगे इतना गुना बन जाए। तो देखो अगर मैं इसे 9 से गुना करता हूँ 44 को, तो 396 बन जाएगा, और उसके नीचे 7 है, तो इसका मतलब अगर मैं इसे 9/7 गुना कर दूँ तो इतना बन जाएगा ना। तो 9 से गुना करो इतना बन जाएगा, बट्टे में क्या है 7 बन जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको 9/7 से गुना करना है। तो 7 को जैसे 9/7 से गुना करता हूँ ये कट जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 9, तो मैं ऐसा कहूँगा रेडियस 9 आ जाएगी। तो मैंने कोई फॉर्मूला हमने नहीं लिया, रेशियो से ही कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो आप इसका कंपेरिजन है इससे और करो, इससे, तो इससे और करते हैं। तो देखो इसको हम इससे कितना कैसे बना सकते हैं इतना, ठीक है। तो हम ऐसे देखें कि अगर इसको अगर हम 15 से गुना करें, देखो 15 4 60 600 बनता है, फिर उस 4 को फिर से करेंगे तो 60 और बनेगा, 660 बनता है। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर 15/7 गुना कर दूँ, 15 से गुना करूँ तो इतना बनेगा, बट्टे में 7 कर दूँ, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, 7 को भी 15/7 से गुना, ये कट जाएगा, तो रेडियस कितनी आएगी 15। तो बड़ी वाली रेडियस तो आई 15 और छोटी वाली रेडियस आई 9, ठीक है। ये बड़ी वाली तो अगर अपने पास कितनी है 15 है, और छोटी वाली अगर 9 है, तो ये कितनी बचेगी 6 ही तो बचेगी, और यही पूछा है। तो 15 - 9 = 6, और यही इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं इसे मिटा देता हूँ पूरे को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, इसने से कहा एक पथ की बाई और आंतरिक त्रिज्या है वो 2a और b है, एक तो 2a और एक क्या है b है। तो अब हमें फॉर्मूला काम मिलना, तो हम ये फॉर्मूला काम लेते हैं, देखो पाई 2a का स्क्वायर, ठीक है। बाई तरह से तो ये है ना, बड़ी वाली यही है, ठीक है, और फिर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो हम देखते हैं पाई 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या होगा b स्क्वायर। और ये कौन से में लिखा हुआ है, पहले नंबर में लिखा हुआ है, ये सही जवाब है। तो देखो सीधा ऑप्शन है वो रखना था। आपकी बाई त्रिज्या 2a है, बड़ी वाली तो 2a रख दिया, और आपकी आंतरिक है वो b है, तो हमने b का स्क्वायर किया, 2a का स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर आया, और इसका स्क्वायर किया तो b स्क्वायर आया, और यही क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ठीक है। ये जरूरत नहीं थी लेने की, ये तो हम संख्याओं में काम में लेते हैं, ज़्यादा सही रहता है ना, और इसे हम इक्वेशन में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है, और आखिरी क्वेश्चन है इसी चीज़ का, ठीक है। तो ये तो देखो आपको याद हो गया होगा, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। एक वर्ताकार पार्क की जो क्षेत्रफल है वो है अपने पास दे रखा है, हाँ 1386। तो इस यदि पार्क के अंदर 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बिछाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल वो हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पार्क दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है 1386। तो देखो हमें ये पता है कि एरिया जब 1386 है, मतलब ये 1386 हमें दे रखा है, ये 154 के बराबर है, सही बता ना। तो हम ऐसे देखते हैं ये इसका कितना गुना है, तो हम ऐसे देखें तो ये अगर मैं इसे गुना करूँ, देखो तो इसे हम कितने से गुना करें, 15 8 120, ठीक है, 8 4 32, 8 से 9 से गुना करने पर ये इतना बनेगा। अगर मैं इसे 9 गुना करूँ ना, 9 गुना, ये इसका 9 गुना दिखाई दे रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 154 में भाग देकर देख लें, ये 9 बार कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर ये 9 गुना हुआ ना, तो रेडियस उसकी कितना गुना होगी, वो 3 ही गुना होगी। मैंने बताया था ना, इससे वर्ग में चलता है, अगर वहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 3 है तो वहाँ पर 9 आएगा, तो 7 3 21 उसकी क्या होगी दोस्तों, रेडियस होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसकी जो रेडियस है वो 21 होगी। आप वैसे भी निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम ऐसा नहीं निकालेंगे, हम ऐसे अंदाज तरीके से, तो मैंने लिखा है, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये काम चलेगा। तो मैंने क्या किया, इसकी रेडियस है वो निकाल ली 21। अब हमें बताना है कि इसके पार्क के अंदर आपको चौड़ा रास्ता बनाना है,
तो पार्क के अंदर बनाना है तो मतलब रास्ता अंदर बनेगा, और वो कितना चौड़ा 7 मीटर, तो 7 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 14। तो पूरी आपकी क्या है 21 इस तरह से बनेगी, 14 अंदर वाली की होगी, 7 चौड़ा रास्ता होगा और 21 बाहर वाली की होगी। अब हमें बताना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो वही फॉर्मूला पाई, एक बार तो r प्लस r और एक बार r माइनस r, 22/7। बड़ी वाली r कितनी है 21 और छोटी r 14, 21 माइनस 14, ये इससे कट गया 7 बनेगा नहीं, 21 और 14 बनते हैं 35, तो 22 × 35, इसे 2 गुना कर लो 70, इसे आधा कर लो, अब इसे गुना कर दो 7 से 70, इसे 2 गुना कर सकते हैं, इसे आधा कर सकते हैं, एक को 2 गुना किया तो दूसरे को आधा करना होगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 770 मीटर स्क्वायर है क्वेश्चन का, क्या है दोस्तों सही जवाब है। तो दोस्तों देखो ये जो रेशियो है इनके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने अभी तक πr² 2πr नहीं लिखा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आप उनके हिसाब से करते हैं तो वो आपकी इच्छा है, पर मुझे तो ये ज़्यादा आसान लगता है ना, तो मैं इसी तरह से करता हूँ। तो मैं इनको मिटा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो आपका कंसेप्ट है दोस्तों वो पहिए का है, ठीक है, पहिए या फिर चक्कर के बारे में। आपको क्वेश्चन सर्किल के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता है कि कितने चक्कर है एक पहिया लगाएगा, या फिर एक पहिए की रेडियस देता है और आपसे ऐसे पूछता है कि कितने चक्कर लगाने के बाद कितनी दूरी पर चला जाएगा। तो उसका पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं और उसके जो क्वेश्चन है वो करते हैं। टोटल आपके 7 क्वेश्चन है यहाँ से पूछे हुए, तो हम ऐसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, उनका हम काम में लेंगे। अब हम देखते हैं, देखो कोई भी एक सर्किल होता है, तो हमने एक सर्किल बना दिया, एक टायर बना दिया, ठीक है। अब एक टायर है, मान लेते हैं कि यहाँ उसने क्या है कि चक्कर काटने का मतलब यही तो है ना कि इसका ये जो पॉइंट है अगर ज़मीन को ऐसे छू रहा है तो अगली बार यही पॉइंट है ना ज़मीन को जब छुएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो मतलब चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो जो दूरी है, मतलब परिधि है, वही तो पार करता है ना कोई भी आपका जो आपका सर्कमफेरेंस तो पार करता है ना, कोई भी टायर होता है या फिर कोई भी पहिया होता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम ऐसा देखें कि अगर आप इस टायर को कितनी चक्कर लगाना चाहते हो चक्कर, तो वो कहाँ चला जाएगा, कुछ दूरी पर चला जाएगा, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हम देखो क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से करेंगे कि जो आपका पहिया है उसकी जो आपकी परिधि है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 2πr, वही तो होता है ना। इसकी 2πr को अगर हम चक्कर से गुना कर दें, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको 10 मीटर पे जाना है और एक पहिया है उसकी ये जो सर्कमफेरेंस है ना चारों तरफ, ये 1 मीटर की है या फिर 2 मीटर, मान लो 2 मीटर की है। तो मतलब इसका ऐसा है कि इस पहिए को अगर मैं इसे खोल दूँ ना, पूरा खोल दूँ, तो ये 2 मीटर चौड़ा बन जाएगा। तो मतलब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो ऐसे अगर 5 बार ऐसा अगर हो, 5 का 2 से गुना, तो क्या 10 मीटर नहीं चला जाएगा क्या? तो बस यही तो चीज़ है। मतलब सर्कमफेरेंस को अगर आप ओपन कर दो, उसे टायर को ओपन कर दोगे तो सर्कमफेरेंस ही बनेगा। उसे आप जितने चक्कर लगाओगे उतने से गुना करने पर वो चीज़ दूरी के बराबर ही होगी। यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल लेंगे कि 2πr इंटू चक्कर बराबर दूरी, तो हम ये फॉर्मूला हम ले लेंगे, ठीक है। 2πr इंटू चक्कर बराबर क्या है, दूरी, डिस्टेंस, ये हम फॉर्मूला काम में लेंगे। तो देखते हैं, देखो कौन से क्वेश्चन है वो इस तरह से हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, वाले पहिए द्वारा 198 मीटर की दूरी तय करने में कितने आपके चक्कर लगेंगे, ऐसा पूछा। तो हम देखते हैं, देखो तो हम देखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी, 21 ही तो है ना, दे रखी है, इंटू चक्कर हमें पूछा है कितने चक्कर लगाने होंगे, तो यही हमें पूछा है, तो हमें दे नहीं रखा बराबर, पर हमें दूरी दे रखी है 198 मीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब एक बात बताओ, आपकी जो रेडियस है ये दे रखी है तो सेंटीमीटर में है और वो मीटर में है, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हम इसे सेंटीमीटर को ये भी सेंटीमीटर, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर, मीटर को हटाकर हम सेंटीमीटर लिखा है। अब इसे काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो काटते हैं इसे 3 बार, ठीक है, और इसे काटते हैं 11 11 दूनी 22, 11 1 11 11 8 88, 18 बार कट गया, ठीक है। अब इसे 3 दूनी 6 को इसे काटते हैं 3 बार, इसको इससे काटते हैं 50 बार, 50 का 3 से गुना 150। तो चक्कर हम ऐसे बोल सकते हैं कितने लगाएगा ये 150, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो उसे ऊपर वाले कंसेप्ट में लिखा और हमने इस चीज़ का आंसर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 21 अगर देखते हैं, 21 बनाया हुआ है, 21 ही तो है रेडियस, तो इसका मतलब इसका 3 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 44 इंटू 3 गुना ही होगा ना। तो आप इस चीज़ को सीधा ऐसे लिख सकते थे 44 इंटू 3, ठीक है, इंटू चक्कर बराबर क्या 198। अब आप इसे काट देते हैं, 11 4 44, 11 1 11 88, 4 3 12, 12 से ये कटता नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने लिखना पड़ेगा ना, तो इसमें इसका भाग दोगे तो 150 ही आएगा। बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना।
तो आप चाहे रेशियो से करो चाहे इससे करो, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसे पढ़ाने देता हूँ और क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 88 मीटर है, ठीक है, और उसे आपको कितनी दूरी पर भेजना है? आपको भेजना है उसे 8712। तो दूरी तो आपकी है 8712 और वो भी है मीटर में, और जो आपका व्यास है वो 88 है। तो 2 × 22/7 इंटू आर, अगर आर आपका 88, डी आपका 88, इसका व्यास 88 है, तो ये तो कितना होगा? 44 होगा ना, इंटू चक्कर। ये पूछा है देखो हमने, कितनी संख्या चक्कर कितने लगाएगा। ठीक है, अब देखो ये 44, ये जो आपके पास 44 दे रखा है ये आपका सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में, तो इसे भी हम सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से सेंटीमीटर से बदल देंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बदल दिया। अब इसे हम काटना शुरू करते हैं, तो हम इसे काट लेते हैं। तो कितने से काटते हैं? इसे 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 7 77, फिर 10 बज गया, 11 99, 11 दूनी 22, इतनी बार कट गया। फिर से 11 से काटते हैं, 11 4 44, 11 7 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 है, इसे हम काट लेते हैं 9 बार, 9 8 72। ठीक है, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका इससे काट देते हैं 50 बार, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो हम ऐसे कहेंगे कि 9, ये कितना है? 450 इंटू 7, इतने चक्कर होंगे। अब 450 इंटू 7 है, जो क्वेश्चन का है वो सही जवाब होगा। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 3150 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? सही जवाब होगा। तो 3150 चक्कर क्वेश्चन का सही जवाब है। तो मेन चीज़ है क्या? देखो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रखनी, आराम से लेके आना, बात इतनी सी तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसे मिटा देते हैं। अठारह नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में, ठीक है, इतने चक्कर घूमता है। तो देखो इसने इस बार क्या दिया? 11 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर दिया, और चक्कर दिए कितने? 7000 चक्कर। ठीक है, और हमें क्या दिया? पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो 2 × 22/7 इंटू आर इंटू 7000 इंटू 11 किलोमीटर। जब आर आ जाएगा तो हम व्यास बता पाएंगे, बात इतनी सी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है, अब आप ऐसे देखेंगे जो व्यास ऑप्शन में दे रखा है वो किस फॉर्म में? पहिए का व्यास तो पूछा है, वो सेंटीमीटर में पूछा है। तो आप देखो, आपको हर चीज़ सेंटीमीटर में करनी होगी, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो हम 1000 मीटर बोल सकते हैं। इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो इस तरह से ही बदली जाएगी। हमने किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 मीटर लिखा, 1 किलोमीटर को मिटाकर तो लिख दिया। फिर जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कैसे बदला? 100 सेंटीमीटर लिख दिया। इस तरह से ये चीज़ें बदली जाती हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अब ये जो चीज़ आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, हम काट पीट देते हैं। ठीक है, तो हम काटते हैं इन 3 जीरो से, हम इन 3 जीरो को काट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम अब किस चीज़ को काट दें? हम ऐसे काट देते हैं कि ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी कितना है? 4। 4 का भाग 100 में लगेगा, तो r बराबर 100/4। तो हम ऐसे कह सकते हैं r बराबर 25। हमें पूछा है व्यास, तो 25 × 2, तो आंसर होगा 50। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, एक जगह क्वेश्चन के सीक्वेंस होने से क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ जाते हैं, है ना? इतना आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा क्वेश्चन को समझना। मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी है, 66 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, जैसे इसने दिया वैसे देखते हैं। 66 किलोमीटर, ठीक है, और कितने चक्कर लगाता है? 2100 चक्कर। ये चक्कर लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 × 22/7 इंटू आर लिखा जाएगा। अब पूछेगा क्या है? पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या पूछिए सीधी 19 नंबर में। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। अब देखो त्रिज्या है किसके अंदर? आप ऐसे देखें, मीटर में है। तो मीटर में है, तो इस चीज़ को हम किलोमीटर को मीटर में ही बदलेंगे सिर्फ। तो इसकी जगह हम किलोमीटर को मिटाकर नाम क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। अब अपना आंसर मीटर में ही आएगा। ठीक, सोल्व करते हैं। देखो, तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देते हैं, इससे ये काटेंगे 3 बार। ठीक, ये 22 3 66 होता है इनका गुणा। 66 से 66 कट गया, कुछ नहीं बचा वहाँ पर, 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो r बराबर यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 2r बराबर 1, तो r बराबर 1/2। कुछ भी नहीं बचने का मतलब ऐसे नहीं है 0 बचा हुआ है। ठीक है, हमेशा 1 बचता ही है, तो r बराबर 1/2। ये क्वेश्चन का सही जवाब। और आंसर आएगा किसमें?
मीटर में, क्योंकि ये चीज़ मीटर है, यहाँ पर मीटर थोड़ी कट जाएगा उससे, ठीक है। तो मीटर है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं हम। ठीक है, एक 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 घूर्णन लेता है। एक पहिया 154 किलोमीटर, तो 154 किलोमीटर और 100 चक्कर लगाता है। 100 घूर्णन मतलब 100 राउंड लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही पूछा है, वो भी मीटर में। तो मीटर में पूछी है, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 × 22/7 × r, ठीक है, इंटू ये, ठीक है। अब हमें देखो मीटर में पूछा है, तो हम इस चीज़ को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 1000 को 1000 से काट देते हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक है। हम इसे 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 4 44, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 7 बार, ठीक है। अब ये 7 7 से गुना हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो r बराबर होगा 49/2। तो r बराबर क्या हो गया 24.5। क्वेश्चन का सही जवाब है, तो 24.5 है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखते हैं। 24 सही 1/2 या फिर 24.5 एक ही बात है, ठीक है। आप इस चीज़ को 24 सही 1/2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, या 49/2 भी बोल सकते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन है सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन, 21 नहीं है, एक और है, सॉरी 2 क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर, 22 तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, और इसे पूरा टाइम पढ़ाना नहीं देंगे, ये आपके देखो काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, तो मैं इसे नहीं मिटा रहा। एक पहिया की त्रिज्या 8% बढ़ा दी जाती है, तो 100 मीटर की दूरी तय करने में घूर्णनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक पहिए का, अगर देखो मेन चीज़ है, आप इसे कंसेप्ट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसकी त्रिज्या तो 2 है और इसकी त्रिज्या है वो ज़्यादा है 3 है, ठीक है। तो त्रिज्या अगर हम देखें, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका जो c है मतलब परिधि, उसका रेशियो कितना होगा। तो देखो क्या होता है 2πr, ये होता है, ये इसे काट देते हैं, ये इसे काट देते हैं, तो क्या आएगा 2:3। मतलब त्रिज्या का रेशियो और परिधि का रेशियो सेम होता है, ठीक है। अब मान लो इसकी परिधि भी 2 आई, इसकी परिधि भी कितनी आई 3। अब आपको 6 मीटर की दूरी पर इनको पहुंचाना है, ये मान लो मीटर में आ गया, मीटर में आपको 6 मीटर इनको चलाना है। तो एक बात बताओ, इस 2 वाले को 6 मीटर चलाना है तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे 3, और इस 3 वाले को 6 मीटर चलाना है कितने राउंड लगाने पड़ेंगे 2। मतलब ऐसा है कि जो आपकी रेडियस आएगी ना, जो आपका सी आएगा या फिर आर आएगा, उसी का अगर आपको चक्कर के बारे में पूछे ना, इनको कितना चक्कर लगाना होगा, तो वो उनके व्युत्क्रम बन जाएंगे 3 और 2। बस बात इतनी सी है, इतने आपको ध्यान रखना है, उनके व्युत्क्रम अनुपात होता है। रेडियस के साथ में या फिर सर्कमफ्रेंस के साथ में जो आपका अनुपात होता है चक्कर का, वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब 2 और 3 आया है तो 3 और 2 आंसर हो जाएगा। अब इसने देखो रेडियस को कितना बढ़ाया, इसने इस चीज़ को बढ़ाया 100 से, कितना इसने ऐसे बढ़ाया कि 100 से 108 कर दिया। तो हम अनुपात देखते हैं, काटते हैं 4 से 25 बार, इसे 4 से काटेंगे 27 बार। ये हमारी रेडियस का है। तो एक बात बताओ, जो घूर्णन है, जो हमारे चक्कर लगाने का अनुपात होगा, तो हमने देखा नहीं यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 27:25, और यही सोचने का सही जवाब है। 100 मीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया। तो 75 और कितना है 27 और 25 है, क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप 100 में भाग देंगे तो बात वही है, अनुपात वही बनेंगे सेम ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो तो इसी हिसाब से, ठीक है। हमने ऐसा देखा 2πr इंटू चक्कर बराबर दूरी, ऐसे तो है, ठीक है। तो हम जो चीज़ दे रखी है वो तो लिखते हैं, 2 × 22/7 इंटू r कितनी दे रखी है 70, इंटू हमें ऐसा कहा 5 सेकेंड में 10 चक्कर घूमता है, चक्कर भी दे रखे इसने 10 चक्कर, ठीक है। और बराबर इसे क्या आएगी दूरी, इस चीज़ से ये दूरी तो आएगी ना, ठीक है। पर इसने ऐसा कहा है देखो 5 सेकेंड में 10 चक्कर, और फिर इसने ऐसा पूछा चाल बराबर क्या होगा। तो आप ही बताएं, इसकी पहिए की चाल पूछिए। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, हमने बस क्या किया, इसमें जो चीज़ दे रखी है वो लिख दी, हमारे पास दूरी आ जाएगी। अब चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या समय, ये तो होता है। अब देखो इसने समय भी दे रखा है, चक्कर दे रखे 5 सेकंड में, तो चक्कर तो हमने यहाँ काम में ले लिया। अब एक बात बताओ, ये जो चीज़ है वो पूरी अगर दूरी है, तो इस दूरी में हम किसका भाग देते हैं, ये दूरी तो आया ना, दूरी में हमें किसका भाग देना है, समय का। तभी तो चाल आएगी, तो समय कितना है
5 सेकंड, तो हमने ये 5 सेकंड लिख दिया, तो इससे ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये बन जाएगी चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो हमने इस पूरी दूरी में समय का ही भाग दिया और अपने पास चाल आ ही जाएगी। ठीक है, और हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो तो सेकंड में है, और ऊपर जो चीज़ दे रखी है वो किस में है, सेंटीमीटर में। ऊपर जो चीज़ दे रखी है वो सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हम 100 से मीटर में बदल देंगे। बदला गया, इसी ये कट गया, इसी ये कट गया। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया, ये आया 44/5 मीटर प्रति सेकेंड। पर हमें आंसर बताना है किसमें, किलोमीटर आवर्स में। अपने ऑप्शन ऐसे हैं किलोमीटर आवर्स में, तो हम क्या करेंगे, इसे 18/5 से गुणा करेंगे किलोमीटर आवर्स में बदलने के लिए। ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो 18 4 72 का 2 हासिल 4 8 18 4 72 इतना आएगा बट्टे 25। इसमें भाग देंगे तो 25 3 75, शेष बचेगा 4, 25 से कम 25, तो 31 पॉइंट अपने पास। हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 6-8 किलोमीटर ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चाल वाले समय वाले क्वेश्चन में हम इस तरह से इन चीज़ों को काम में लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं आई और बाकी कुछ नहीं। तो इतने आपके 6 क्वेश्चन हैं, वो आपको इनसे पूछे हुए थे, चक्कर और सर्किल से, दूरी से पूछे हुए थे। ठीक है, अब आपका आखिरी जो टाइप है चाप से रिलेटेड, त्रिज्या खंड से संबंधित है, ठीक है, उनसे पूछा हुआ है, तो उनको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है वर्तखंड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। ठीक है, सर्कल सेगमेंट। आगे मिटा दें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उनको करने से पहले मैं आपको उनका बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, आपका जो वर्तखंड है उनसे संबंधित जो आपके जो फॉर्मूले होंगे, जो बेसिक्स होंगे, वो किस तरह से होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ। ठीक है, अब इस सर्किल के अंदर जो वर्तखंड का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ एक है ना मतलब टुकड़ा ले लिया, मतलब एक टुकड़ा होता है और कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पर कितना भी एंगल लेते हैं, मतलब थीटा एंगल ले लिया, 40 डिग्री ले लिया, 45, तो उसकी जगह मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें देखो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम इसे मिटा देते हैं इस सर्किल को, और हमें इस चीज़ को बोलेंगे क्या, वर्तखंड। ठीक है, या फिर सेगमेंट बोलेंगे। अब हमें देखो हमारे पास क्या है, ये तो त्रिज्या आर ही है, ये भी आर है, और इस चीज़ को हम बोलेंगे एल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे चाप। ठीक है, अब अपना जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बनते हैं। अगर हमें इस टुकड़े का अगर हमें क्षेत्रफल पूछे, 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल, या फिर हमें पूछ सकता है परिधि या परिमाप। परिधि पूछ सकता है, इसकी जो परिधि है, इसका चाप पूछ सकता है, चाप। ठीक है, एक तो हमें चाप पूछ सकता है, एक हमें पूछ सकता है क्षेत्रफल। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमें पूछ जा सकती हैं, तो हम इससे देखते हैं। तो देखो चाप है, चाप तो एल यही तो है, तो ये अगर पूरा होता ना तो ये तो पूरे सर्किल का होता, तो 2πr तो पूरे सर्किल का है। पर हमें बताना कितना है, θ/360 का। ये थीटा का बताना है, मतलब अगर 80 डिग्री है तो हमें 80 का बताना है, तो 80/360 कर देंगे, ये अपने पास जवाब आ जाएगा। और अगर हमें क्षेत्रफल बताना है इस टुकड़े का, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², हम उसे भी गुणा कर देंगे θ/360 डिग्री से, ये अपने पास जवाब आ जाएगा। और एक तरीका और है, अगर हमें मान लेते हैं थीटा न दे इसमें, तो हम क्षेत्रफल, दूसरा तरीका है 1/2 इंटू आर का एल से गुणा। अगर हमें आर और एल के फॉर्म में कोई चीज़ दे रखी हो ना, तब हमें इसका क्षेत्रफल बताना हो ना, तो ये एक फॉर्मूला और काम करता है। ये 3 फॉर्मूले काम करते हैं, और इनके आधार पर हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, उसे देखते हैं। इसे मैं मिटाऊंगा नहीं, पढ़ना देता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्तखंड का कोणों का योग कितना होता है। मतलब वर्तखंड है, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे आप वर्त के टुकड़े कर देते हो बहुत सारे ऐसे, तो उनके सभी जितने भी कोण हैं उनका टोटल कितना होता है। कॉमन सी बात है, 360 डिग्री होता है, सबको पता है 360 डिग्री। पूरा सर्किल के अंदर 360 डिग्री तो बनेगा, 360 डिग्री आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर से देखते हैं। एक वर्तखंड का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसे नहीं मिटाता, इसे पढ़ा देते हैं, और हम दूसरा जो वर्तखंड है वो बना लेंगे। ठीक है, इसने से कहा एक वर्तखंड का कोण है वो तो है 30 डिग्री, और उसकी त्रिज्या 42 है, ये 42 है। हमें बताना है उसके चाप की लंबाई एल बतानी है। तो देखो ये एल है, ये बतानी है, तो हमारा जो फॉर्मूला वही 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू आर। अब देखो हम ये फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, ठीक है, हम ऐसे बता देंगे। चलो पहले मैं आपको करके बताता हूँ। 2πr इंटू आर कितना 42 इंटू थीटा 30 डिग्री बटे 360। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये इसे कितने बार कटेगा, 12 बार, ये इसे 6 बार, ये इसे कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या है 22। अब देखो दोस्तों, ये जो 22 आंसर है ना, हम जल्दी भी लेके आ सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास त्रिज्या दी हमें 42, हमें इस डिग्री से मतलब नहीं है, एक बार आप डिग्री से मतलब रखो ही मत, 42 दिया। तो देखो ये 42 है, इस 7 का कितना गुना है, 6 गुना। तो इसका मतलब ये जो इसका
परिधि है वो भी 6 गुना ही आएगा किसका, इस 44 का। तो हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पर 44 का 6 गुना है, वो परिधि आएगी पूरी पूरे की 360 डिग्री की पूरे की। तो ये जो 30 है वो 360 डिग्री की वैल्यू है, हमें बताना कितने का है, 30 डिग्री का। अब हम 30 डिग्री लिख देंगे, ये इसमें 12 से कट जाएगा, ये से 2 बार इसे काटेंगे तो 22। तो क्या आ नहीं रहा क्या, तो हम फॉर्मूला क्यों काम में लें, तो हम फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, वो रेशियो ही वो काम में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसे 42 को मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की सुई है वो 1.5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो आपको 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो पाई की वैल्यू उसने कहा 3.4 लेनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो यही तो, देखो कोई भी घड़ी की सुई है, मैं घड़ी बनाता हूँ, इसमें क्या है कि उसकी सुई है वो 40 मिनट में, तो देखो 12 6 3 और 9, तो एक घड़ी की जो मिनट की सुई है वो एक 60 मिनट के अंदर नहीं पूरा राउंड ही लेती है। तो इसका मतलब 40 मिनट के अंदर ना इसने कितनी दूरी तय करेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये इतना वो कवर कर लेगी, इतना। ठीक है, 40/60। ठीक है, 40/60 40 मिनट के अंदर है, सॉरी 40 मिनट नहीं हुई है तो 45 हो गई, यहाँ तक बताना है हमें, यहाँ 8 तक ही होगी 40। तो ये जो दूरी है उसने तय की है ना, तो इसमें ये बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चाप है ना उसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो उसकी दूरी है वो हमें बतानी है, और इसका आंसर है वो किस तरह से देखेंगे। तो देखो वही बात हम ऐसे काम में लेंगे, 2πr 2 × 22/7 इंटू आर कितनी है 1.5, तो 3/2 बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू ये जो चीज़ है हमें पूरी की नहीं बतानी। देखो पूरी जो ये जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में पूरा लगा लेती है, हमें बताना है कितने का, 40 मिनट का, तो 40/60 लिख देंगे। ठीक है, 40/60 हम लिख देंगे और अपने आंसर आ सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, 2 से ये कट गया, 3 से ये कट गया। इसे हमें कितना लेना है, इसने कहा पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, तो इसे 2 से गुणा करते हैं तो 6.28 सही जवाब है। तो 6.28 25 नंबर के अंदर है, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में से वर्तखंड काटा गया। ठीक है, तो वर्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखो हमें 21 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो अब इसका देखो कितना गुना है त्रिज्या, इसकी कितनी गुना है 3 गुना, तो हम इसको कितना गुना करेंगे 9 गुना, मैंने बताया था ना वर्ग में चलता है। तो अपना जो एरिया आएगा वो 154 × 9 आएगा। अब ये तो आएगा पूरा 360 डिग्री का, हमें बताना कितनी डिग्री का है 40 डिग्री का, भाग देना है, ये इसे 9 बार कट गया, 9 से 9 ये कट गया, तो अपने पास जवाब आया 154। तो रेशियो देखो कितने काम की चीज़ है। ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर उसे करते हैं, नहीं तो देखो दोस्तों बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो इन चीज़ों की भी जरूरत नहीं है, ये भी नहीं जरूरत, अगर ये रेशियो आपको याद है ना और इनको आपको तरीके से काम में लेना आता है तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ था इनका किसी का भी। ठीक है, तो इन सबको मिटा देता हूँ मैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ठीक है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है, दीवार घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। ठीक है, 5 मिनट में बताना है। तो देखो घड़ी की जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो उसमें से आपको 5 मिनट का ही बताना है, तो 5/60 हिस्सा ही बताना है उस चीज़ का, तो आप 5/60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 मीटर लंबी है, तो 6 मीटर लंबी है तो इसका मतलब 2 × 22/7 × 6, बस यही करना है। ठीक है, इसे हम काटेंगे 10 बार, ये इसे 2 बार, 2 से ये 2 गया 22/7, 22/7 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्षेत्रफल पूछा है, सॉरी दोस्तों इसने पूछा क्षेत्रफल, नहीं कि इसने परिधि नहीं पूछी है ना। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, ये लगेगा है ना, इंटू 5/60, तो 22/7 इंटू आर कितना है 6 × 6 × 5/60 ये लगेगा। ये इसे काट देते 10 बार, ये इसे 2 बार कटा, यहाँ पर आया 11, 11 से 66/7, तो 9 7 63, तो 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो मैंने पूरा भाग नहीं दिया, लगभग में भाग दिया और आंसर आ गया। तो 9.43 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब है। एरिया पूछा मैंने, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, सर्कमफेरेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति, आपके सामने एक आकृति दी गई है, उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो पूरे वर्त का 70% है। मतलब देखो दोस्तों आपके पास ये जो आकृति दिख रही है उसमें से ये जो चीज़ दिख रही है, ये जो x डिग्री, ये बताना आपको, और ये जो भाग है वो कितना हिस्सा है, ये भाग है 70%।
तो इसका मतलब ये चीज़ 30% है, ये चीज़ जो बचा हुआ है वो 30% हिस्सा है। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल 360 डिग्री होता है, तो डिग्री का भी ये 30% ही होगा ना, x बराबर, तो इसका भी डिग्री का 330% निकालना है, और वो होता है 108 डिग्री। और क्वेश्चन का सही जवाब आ भी गया, 108 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, जितना हिस्सा जिसने कवर कर रखा है उतनी डिग्री उसकी क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बस ऐसे तो क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसी चीज़ का आखिरी क्वेश्चन सर्किल का 29 क्वेश्चन हमने पूरे सोल्व किए हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। और किन क्वेश्चनों को किस तरह से फास्ट करना चाहिए ये हमने सभी तरीके से इन क्वेश्चनों को देखा है। तो हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, और उसका चाप की लंबाई है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा है, तो हमने टुकड़ा ही बना देते हैं। ये तो है 36 r, और चाप की लंबाई है l, चाप की लंबाई है 4l बराबर 3r है। तो r तो हमारे पास, l तो हमें दे नहीं रखा, हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो दोस्तों, हम r की जगह क्या लिख सकते हैं 36, क्योंकि हमें ये तो पता ही है 4l बराबर इतना दे रखा है इसने, इसे ऐसे काट देते हैं 9 बार, 9 3 कितना है 27, तो l बराबर आ गया 27। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो चीज़ है ना, ये तो है ना l, चाप हमारे पास 27 है। अब हमें बताना है इसका एरिया, इस पूरी चीज़ का, इस टुकड़े का एरिया है ना, इस पिज्ज़ा के टुकड़े का एरिया हमें बताना है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू 36 इंटू 27, 1/2 इंटू एल इंटू आर, यही तो बोलते हो आप, बताया था मैंने बेसिक में इसके। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। 18 का 27 से गुना, सही जवाब होगा। ठीक है, तो 400 856, हाँ 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सर्किल के जितने भी 29 क्वेश्चंस हैं उनको हमने सोल्व किया है। ठीक है, आप इससे आगे का जो वीडियो है पॉलीगन उसे देखना चाहते हैं तो या तो ये जो वीडियो है मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पॉलीगन का वीडियो है कल मिलेगा, या फिर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉलीगन का वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपका प्ले लिस्ट होगा, है ना, क्षेत्रफल का, है ना, उसके अंदर 2D के अंदर है आपका रेलवे के है जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अन्य भी किसी भी एग्जाम के आप इसी तरह से कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं देखना चाहते हो तो उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हमारा चैनल दोस्तों थोड़ा नया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्त वगैरह को शेयर करेंगे, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा। तो दोस्तों थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन फील हो। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए ताकि इसका रीच है और भी बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।